उस्मान माजिद, जिन्हें कौन नहीं जानता, फॉर्मर मिनिस्टर और अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन हो जाए, पंचायती राज इलेक्शन हो या यूएलबी के इलेक्शन की बात करी जाए, तो सब पर इस समय जो है सरकार चुप्पी साधे हुए है। आप उस बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदकिस्मती से समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शंस को डिले क्यों किया जा रहा है। कोई रीज़न नहीं है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या मरकज़ी सरकार हो, यहाँ इलेक्शन डिले करने में। क्योंकि आई मस्ट से इट इज़ द ओनली प्लेस इन द कंट्री विच इज़ नॉट इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और अभी हमारे ये यूएलबी इलेक्शन करने थे अपने टाइम पे, उन्होंने इनको पोस्टपोन किया। उसके बाद पंचायत इलेक्शन वो भी नहीं होने वाले हैं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन है, हमें वो भी डाउट लग रहा है करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन क्या रीज़न, अगर सामान्य स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टून पेल्टिंग नहीं हो रही है, मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हुआ है कुछ वाक़ा छोड़ के, लेकिन वो हालत नहीं जो पहले आज से 4 साल 5 साल या 6 साल पहले थी। उसके बाद ऑफिसेज चल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं है, कोई धरना नहीं है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और टूरिस्ट आ रहे हैं, और जैसे सरकार कह रहे डेवलपमेंट भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या रीज़न आपके इलेक्शन को डिले कर रहे हैं? आप लोगों को डेमोक्रेसी से दूर क्यों रख रहे हैं? इतना क्या सज़ा आप देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को कि आप इनको डेमोक्रेसी से दूर रख रहे हैं? मेरी आपके कैमरा से ये ज़रूर अपील होगी कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कीजिए। और क्योंकि लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक बहुत बड़ा खला है, गैप है, जो कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एलजी एक वाहिद इस पूरे सिनेरियो में होता है जो लिंक है, लेकिन हम तो इसको ब्लेम नहीं कर सकते, वो कहाँ किधर पहुँचे। और ब्यूरोक्रेट्स अपने में मस्त है, पुलिस अपने में अलग ही दुनिया है। तो इनकी क्या मजबूरी है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट करें? एक पॉलिटिकल निज़ाम ही लोगों को आपस में मिला सकता है और इस चीज़ को दूर कर सकता है, जो भी शिकायतें हैं। क्योंकि अब इस चीज़ को, इस ड्राइव को पॉलिटिकली आगे लेने की ज़रूरत है, जो आज तक गवर्नर शासन ने या दिल्ली सरकार ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर किया, इसको पॉलिटिकली शेप देने की ज़रूरत है। अब कोई नहीं बनता, तुक नहीं बनता जो मरकज़ी सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन ना करें। पावर क्राइसिस की अगर बात करें तो जम्मू तो जूझ ही रहा था पावर क्राइसिस से, अब कश्मीर का भी जो हाल है लगभग जम्मू जैसा ही हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, बदकिस्मती की बात है, अभी तक हम इसको पहली बार इतने ज़्यादा क्राइसिस हुए हैं। निर्यात जम्मू कश्मीर में ही होती है बिजली। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमको काफ़ी रिसोर्सेज दिए हैं पानी के, जहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं। और वही लोग जो बिजली पैदा करते हैं उनको बिजली से महरूम रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग ज़रूर उंगली उठाते हैं। यही चीज़ होता है कि लोग फिर सिस्टम से दूर जाते हैं जब आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो। विंटर है, यहाँ भी है, कश्मीर के अंदर ज़्यादा हार्श विंटर शुरू हुआ है पहले ही। तो आप जब आप बिजली नहीं दे रहे हो, 15 घंटे 16 घंटे, कहीं जगहों पे 18 घंटे का कट है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? दे आर फॉर द पीपल। तो अगर वो लोगों का ये नहीं सोचे कि हम कैसे क्या करेंगे, कैसे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और बिजली की क्राइसिस इस वक्त उरूज पे है, और मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे धरने और जरने जुलूस सड़कों में न निकल जाएं इस चीज़ पे, जो कि फिर प्रॉब्लम हो सकती है गवर्नर शासन को या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। आपने एक मिलिटेंसी का बहुत ही हार्श दौर देखा है, वो दौर देखा है जब मिलिटेंसी बिल्कुल पीक पर थी। अब के वक्त को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मिलिटेंसी तो अब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब जो है देश के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। देखो, मैं आपको एक चीज़, इन्फिल्ट्रेशन में कमी हुई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो हालात नहीं जो पहले थे, मिलिटेंसी उस लेवल की। लेकिन इस वक्त मिलिटेंटों ने स्ट्रेटजी चेंज की और पाकिस्तान ने इसको एक सर्टेन ग्रेड तक रखा है। 10, 20, 30 आदमी या एट बेस्ट 50 आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दे और अपनी प्रेजेंस रखे। उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आज के चैलेंज को देख के काबू करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ वाक़ा हुए हैं जहां हमारा नुकसान हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 21 जवान और अफसर शहीद हुए हैं पिछले कई दिनों से। तो इसलिए इसमें हमको स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को गौर से देखना पड़ेगा, पुलिस और एजेंसीज़ को गौर से देखना पड़ेगा कि हम इसको टैकल कैसे करें ताकि आवाम पे उसका बुरा असर ना पड़े। क्योंकि इस वक्त लोगों को कॉन्फिडेंस काफ़ी है, लोग ये समझते हैं हम महफूज समझते हैं, और मिलिटेंसी का जहन से आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म का निकल रहा है लोगों को, और पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चूक करें तो आई एम श्योर कि इसके नताइज बुरे पड़ेंगे। मिलिटेंसी को किसी भी हालत में दबाना है और मिलिटेंसी को काबू करना है और इन्फिल्ट्रेशन का ख्याल रखना है। सर, जहां
मिलिटेंसी की बात करें तो मिलिटेंसी में अब बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नज़र आया है, लेकिन ड्रग्स की अगर बात करें तो अब जम्मू जो है नंबर 1 पर आ चुका है। ड्रग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज ही सुबह एक हादसा भी हुआ है जिसमें ड्रग्स की वजह से एक बच्चे को शिकार बनाया गया और उसने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में आप जम्मू के हालात को कैसे मेंशन करते हैं, क्योंकि ड्रग्स अब बहुत ज़्यादा अपने पैर पसार रहा है? ये इट्स ए वेरी वेरी सीरियस कंसर्न मैटर। आई थिंक इस वक्त जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर की मैं भी इसका ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैला हुआ है। एक तो हमारे मेहरबान इसको भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को ये सोचना चाहिए कि ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं। ये तो हमारे मेहरबान अब बंदूक भेजना ज़्यादा छोड़ दिया, अब ड्रग्स भेज रहे हैं हमको इस वबा में डालने के लिए, ताकि यहाँ के फैमिलीज़ को नुकसान करें, यहाँ के लोगों को नुकसान, यहाँ के आवाम को नुकसान, क्योंकि ड्रग से एक आदमी नहीं कि बल्कि पूरी फैमिली इससे शिकार बन जाती है। और जम्मू के अंदर भी है, जम्मू के अंदर पंजाब से भी आता है, बॉर्डर से भी आता है और भी जगहों से आता है। इस मैनस को मिल के सरकार और लोगों को इस पर काम करना पड़े अगर हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। ये अकेले सरकार या अकेले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार इसमें ले रही है, कहीं लोगों की जायदाद संपत्ति उनने इसमें जब्त की है, सीज़ की है और कहीं बहुत सारे लोगों को जेल में डाला है। लेकिन पुलिस को दे हैव टू बी प्रोएक्टिव। पुलिस को इसमें कंसेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग शिकायतें आ रही है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ है पुलिस के अंदर, जो इसके ऊपर आंख बांध करते हैं। ये हमारे वजूद का सवाल है, ये हमारे ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम नौजवानों को ज़िंदगी की तरफ लेना चाहिए, हम नौजवानों को मौत की तरफ नहीं धकेल सकते। इसलिए एज़ पेरेंट्स, एज़ द सिटीज़न ऑफ दिस यूटी, इट्स अ सीरियस मैटर एंड वी मस्ट टेक इट वेरी सीरियस एंड हम सबको मिलकर इसको कुछ करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, यूएपीए की स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान स्लोगन गाया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये तय है, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस आवर कंट्री, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हमें सबको अफसोस हुआ वर्ल्ड कप मैच हार गए, और इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? अपने मुल्क के हार को हम सेलिब्रेट करें? रॉन्ग। अगर ऐसी शिकायत है तो चांस तो मिलना चाहिए उनको। हो सकता है सरकार से मेरी ये गुजारिश है, लेकिन गलती उनने की, उनके पेरेंट्स ने बताया, उनके लोगों ने बताया कि उनने गलत किया, उनको माफ़ करो। हम भी यही कहेंगे, लेकिन इस यूटी में रहने वालों लोगों से यही मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और इस मुल्क को कदर करना और इसको इज़्ज़त करना और इस झंडे को सल्यूट करना, इसका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। और जो भी नेशंस के हवाले से एक्टिविटी है, देयर वी हैव टू शो यस, ये हमारा मुल्क है और ये हमारा वकार का सवाल है। हम दुश्मनों के हार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते और नारे ऐसे दे सकते हैं, लेकिन इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस गलती से बाकी लोग सबक सीखें। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात की हमारे साथ अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान माजिद, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट तो जम्मू में हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगहें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।